जब आप फर्स्ट टाइम कौर सिंह से मिले, जब आपने उन्हें बोला कि मुझे आपकी लाइफ में फ़िल्म बनानी है, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं, फिल्म के लिए पहला रिएक्शन अच्छा नहीं था। जो कौर सिंह जी का रोल प्ले करेंगे वो अपने आप में कौर सिंह का कैरेक्टर लेने के लिए तैयार होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने अगर 10 साल बॉक्सिंग, 10 साल मेहनत, 10 साल सब कुछ किया है, तो मेरे हीरो ने एटलीस्ट 1 साल करके उस शेप में आना जरूरी है। के साथ हंसी खेल माहौल करते करते हमने हमारा रिसर्च कर दिया और करते करते फिर उनसे पूरा कौर सिंह जी की पर्सनालिटी निचोड़ के हमने पूरा हमारी स्क्रिप्ट में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਇਓਪਿਕ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਵਿਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੰਪਲੀਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੁੰਬਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? नहीं, एक्चुअली ये मेरी सेकंड पंजाबी फिल्म है। जो फर्स्ट फिल्म है वो मेरी है सत श्री अकाल इंग्लैंड, एमी के साथ थी, तो ये मेरी सेकंड है। तो बस यही है कि पंजाब से मुझे प्यार मिला फर्स्ट फिल्म में, तो डेफिनेटली ये है कि मुझे सेकंड फिल्म करनी ही थी और मैं स्टोरीज ढूंढ रहा था। और तब हमारे एक पार्टनर हैं जिया ठक्कर करके, उन्होंने ये मुझे आर्टिकल बताया कि ऐसा ऐसा एक एक डायमंड है हमारे देश में, पंजाब में, संगरूर में, खनाल खुर्द एक पिंड है, और जिन्हें सब भूल गए हैं, लेकिन इतने बड़े वो सेलिब्रिटी रह चुके हैं। तो फिर मुझे आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा और मुझे लगा कि हाँ, ये कहानी बतानी चाहिए, नॉट ओनली फॉर पंजाबी ऑडियंस, ये एक्चुअली पूरे वर्ल्ड को बतानी चाहिए कि क्या चीज़ है ये। तो अगर फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो कैसे कास्टिंग हुई? क्योंकि अगर हम करम पाठ सर की बात करते हैं तो उनका डेब्यू है इस फिल्म के साथ, और इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर के साथ वो डेब्यू करने जा रहे हैं। सो उनको कास्ट क्यों किया फिल्म में? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है कि एक जो कौर सिंह जी का रोल प्ले करेंगे वो अपने आप में कौर सिंह का कैरेक्टर लेने के लिए तैयार होना चाहिए, और वो ऐसे नहीं होगा कि एक नॉर्मल एक्टर जिनकी डेट ले ली, उनको पैसे दे दिए, उनको साइन कर दिया और आप आ जाओ सेट पे। ऐसा नहीं होगा ये, बिकॉज उन्होंने अगर 10 साल बॉक्सिंग, 10 साल मेहनत, 10 साल सब कुछ किया है, तो मेरे हीरो ने एटलीस्ट 1 साल करके उस शेप में आना जरूरी है। तो करम जी के साथ जो बातें हुई उससे ये लगा कि उन्होंने मतलब मुझे रोका होता है ना, कि मतलब और कहीं जाना ही नहीं है आपने, है ना, बस ये सब्जेक्ट मैं करूँगा, आप चाहे मुझसे कुछ भी करवा लो। मैं कनाडा बैठा हूँ, मैं गोरा कोच लगाऊंगा, रोज 2-3 घंटे रोज मेहनत करूँगा, भागूंगा, दौड़ूंगा, जिम में जाऊँगा, जो करूँगा। मैं अभी 105 किलो हूँ, मैं 30 किलो घटा के मैं शूटिंग पे आऊँगा। मैंने बोला ऐसा है कि 180 दिन है आपके पास शूटिंग के लिए, आप अगर प्रॉमिस कर रहे हो तो आप करो, तो मैं उस दिन इवेल्युएट करूंगा कि हमें शूटिंग अभी करनी है और 3 महीने आगे बढ़ानी है। क्योंकि मैं वो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाह रहा था, बिकॉज क्या है, एक रिफ्लेक्शन है, मैं कोई गलत कास्टिंग करूं वो लगे ही नहीं आपको कैरेक्टर, तो कौर सिंह जी का भी इंसल्ट होता है, मेरा भी इंसल्ट होता है, और सब कुछ ओवरऑल ही प्रोजेक्ट फिर मजा नहीं आता। इट्स अ बायोपिक, सो वी हैव टू बी ट्रू। सो फिर जब आप 6 मंथ के बाद करम पाठ से मिले तो क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि उन्होंने बहुत, आई थिंक 23 और 4 kg वेट लूज किया अपना। नहीं, मैं इतना सरप्राइज रखा नहीं, क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मैं बिल्कुल बाकायदा टच में था, और मैं देखता था कि ये रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं रूटीन, मतलब डाइट हो या बॉडी मेंटेनेंस हो या जो भी हो,
तो मैं इतना रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो मुझे पता था कि वहाँ प्रोग्रेस बराबर ठीक चल रही है। सो राइटिंग की बात करें अगर सर, तो कितना टाइम लगा प्रॉपर रिसर्च करने में, क्योंकि 37 ईयर की बात है ना, इतना टाइम लगा इस फिल्म को एक स्क्रीन पे आने के लिए, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने इतने सारे अवार्ड्स विन किए हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़, क्योंकि रियलिटी दिखानी है, रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोटी से छोटी चीज़। ओवरऑल कितना टाइम लगा इस फिल्म के लिए आप? नहीं, एक्चुअली हम 3-4 बार तो उनके पिंड गए, उनके घर बैठे, उनकी फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्ट किया। तो हँसी खेल करते-करते अब एक जब आप एक 70-75 के हो जाते हो, तो आपको ये नहीं याद रहता कि 35 में आपने किसको क्या मुक्का मारा था, किससे क्या किया था। तो फिर आपको निकालनी पड़ती है, उनसे उनके बातें निकालनी पड़ती है। तो उनके साथ हँसी खेल माहौल करते-करते हमने हमारा रिसर्च कर लिया, और उन्हें पता भी नहीं पड़ा कि हमारा रिसर्च चल रहा है। तो अच्छे फिर हम रहते थे साथ में, 1-2 दिन तक रहते थे हर विजिट में, और करते-करते फिर उनसे पूरा कौर सिंह जी की पर्सनैलिटी निचोड़ के हमने पूरा हमारी स्क्रिप्ट में डाला। तो 1 साल तक स्क्रिप्ट राइटिंग चली बेसिकली। ओवरऑल फिल्म की स्टार्टिंग से लेके बनने तक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या चीज़ थी आपके लिए बीइंग ए डायरेक्टर? नहीं, बेसिकली राइटिंग ही चैलेंजिंग है, बिकॉज ऑडियंस ना 2 घंटे में आपकी फिल्म को अच्छा बुरा जो बोलना है बोल सकती है, उनका पूरा हक है। तो अगर हमारा होमवर्क ठीक नहीं हो तो हम टीचर के सामने हमारा प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो होमवर्क इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राइटिंग ये सबसे बेसिक पिलर है, मतलब घर खड़ा होने के लिए जो पिलर है वो राइटिंग है। और वो अगर आपकी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो आपको पता है आपके ऑफिस में ही बैठे हुए या आपके लैपटॉप में ही आपको पता है कि आप एक अच्छी फिल्म की तरफ जर्नी कर रहे हैं। शूटिंग वगैरह ये तो बहुत आगे की बात होती है। हम राइटिंग में ही आप 10 बार ड्राफ्ट्स चेंज करते हो, 10 बार सीन बदलते हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स द बेसिक। सो अगर बात करें है ना ओवरऑल फिल्म की, तो शूटिंग के दौरान कौर सिंह आते थे वो फिल्म के सेट पर, ओके, तो उनका कैसा रिएक्शन होता था? क्योंकि एक बंदा जो मतलब ठीक है गवर्नमेंट जॉब में पहले काम किया है, अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि उनका थोड़ा इस फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है, उन पे फिल्म बन रही है और वो सेट पे आ रहे हैं शूटिंग देखने। नहीं, एक्चुअली उनकी लाइफ में फिल्म वगैरह ये चीज़ ही नहीं है। जब उनकी फैमिली के साथ बैठे, उनकी वाइफ जो है बलजीत कौर जी, उनके साथ जब हमने बातें की, तो उन्होंने सिनेमा से थिएटर में कभी देखा ही नहीं है दोनों ने साथ में। उन्होंने मुझे बोला, उसने कहते हैं ये फर्स्ट फिल्म है जो हम सब देखने जा रहे हैं। एग्जैक्टली ये फर्स्ट फिल्म है जो कि वो पूरा पिंड साथ में देखने जाएगा, और वो दोनों कपल के लिए तो ये पहली फिल्म, मतलब अभी तो ऐसा है कि 9 o'clock 10 o'clock के शो में कॉलेज के कपल्स, पर उस जमाने में नहीं था ये सब, ऑब्वियसली नहीं था। तो उनके लिए ये वो वाला दिन अब आएगा 22 जुलाई को। तो आई होप दे एंजॉय दैट मोमेंट। उनकी फिल्म की है ना, जैसे फिल्म बनते तो बहुत सी चीज़ें चेंज भी करते हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए, मसाला भी चाहिए। तो कितनी की चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत चेंज की है? उनकी रियलिटी की अगर बात करें कौर सिंह की, तो कितनी कपास है उनकी ज़िंदगी की रियलिटी? नहीं, बाकी तो सब आई थिंक सब रियल है। बस अब जो गाने होते हैं वो एक नॉर्मल जिंदगी में एक बंदा गाता नहीं है। तो वो किसी हीरो को ही गाते हुए देखता है स्क्रीन पे। बट इसमें कौर सिंह जी गाना गा रहे हैं, तो रोमांस भी कर रहे हैं, शादियों में भी जा रहे हैं, सैड भी हो रहे हैं, और एक्सरसाइज करते हुए मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो रहे हैं। तो जो सॉन्ग्स होता है वो ऑब्वियसली कमर्शियल पार्ट होता है, बट अदरवाइज जो इंसिडेंसेस हैं तो वो तो रियल है, तो नेचुरल है। एक राइटर जिसने राइटिंग की है उसके बाद डायरेक्ट करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती है जब वो लिख रहा होता है। तो आपके लिए वो कैसा था फेज? नहीं, मेरा जनरली एज अ डायरेक्टर ये है कि मैं जब टेबल पे लैपटॉप पे लिख देता हूँ मेरी स्क्रिप्ट, वो फिल्म मेरे लिए वहीं बन जाती है। तो वो डायरेक्शन करना और सेट पे जाना और वो डायरेक्शन से एक्टर से काम निकलवाना, वो मेरे लिए एक रूटीन रोबोटिक वर्क है। मुझे बहुत बड़ी उसमें कोई लगता नहीं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1000 बार कौर सिंह जी को मेरे रूम में मेरे लैपटॉप में जी चुका रहता हूँ। तो फिर जब मैं वो कैरेक्टर पूरा अंदर ही होता है, बस मुझे बताना रहता है कि आप भी हो जाओ ऐसे। तो डायरेक्शन मेरे लिए फिर उतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि राइटिंग फिर मेरी स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब आप फर्स्ट टाइम कौर सिंह से मिले, जब आपने उन्हें बोला कि मुझे आपकी लाइफ पे फिल्म बनानी है, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं, फिल्म के लिए पहला रिएक्शन अच्छा नहीं था। क्या था रिएक्शन? नहीं, रिएक्शन ये था कि मतलब फिल्म की
की करना। तो पहला रिएक्शन उनका ये नहीं था, बिकॉज उनकी लाइफ में ना हंसी खुशी बेसिक नीड्स जब आदमी की नहीं है तो आप क्या सोचोगे ना उसके फिल्म बनेगी। वो क्या रेगुलर रूटीन में वो वैसे वाले है नहीं, वो अकेले से रहते हैं बेचारे, एक कमरे में रहते हैं, फैमिली उनकी वाइफ बोलती है कि उस कमरे से बाहर नहीं निकलते वो। तो इतनी ट्रेजेडी अगर इतनी किसी के साथ आपने उनको नीचा दिखाया है लाइफ जिंदगी भर, तो कहाँ उनको ये एंटरटेनमेंट और वो सब अच्छा लगेगा। लेकिन फिर वही है कि जब दोस्ती बढ़ गई, उनके साथ बैठने लगे, बोलने लगे, उनको बताने लगे कि भाई आपके एक्सपीरियंस से दुनिया का भला हो जाएगा, फिर कहीं जाके फिर थोड़ी स्माइल निकली उनकी। फिर बातें निकली, फिर सब। पंजाब की बात करें तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे प्लेयर्स हैं जिनकी मुझे लगता है कि लाइफ लोगों को नहीं पता, उन्होंने क्या अचीवमेंट्स की है, क्या स्ट्रगल रहा है। सो आपको क्या लगता है विक्रम सर, इस फिल्म के आने के बाद क्या और भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे मुद्दे उठाएंगे कि हाँ असली हीरो तो यही है हमारी लाइफ की, कि इनकी ज़िंदगी को दिखाना चाहिए बड़े पर्दे? ये देखो, अभी बाकी डायरेक्टर्स राइटर्स का मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने ये ठान लिया है कि पंजाब की हिस्ट्री पे मैं काम करूंगा। और ये मेरा पहला चैप्टर है, मतलब पद्मश्री कौर सिंह ये मेरा पहला बायोपिक अटेम्प्ट है, जो मैं अब 4 महीने बाद जो कर रहा हूँ, दूसरी मतलब कहा जाए तो तीसरी पंजाबी फिल्म। बट वो भी एक हिस्ट्री का सेगमेंट है जो कि आप लोगों ने देखा है, सुना है, एंजॉय किया है, लेकिन आपको पता नहीं कि उसके ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, तो वो फिल्म बनेगी। ये थोड़ा आपने बता दिया कि हाँ, आपकी तरफ से और क्या मिल सकता है आने वाला। एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, जैसे टांग खिंचाई करते हैं, अरे ये क्यों कर रहा है। जब बायोपिक की बात आ तो वहाँ पे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, नहीं चलेगी, क्यों बना रहा है, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, बड़ी रिसर्च करनी पड़े, कुछ कॉमेडी कर ले, पंजाबी सिनेमा में तो वो चीज़ें चलती है। कुछ ऐसे लोग मिले आपको, किसी ने बोला कि छोड़ कुछ और कर? नहीं, एक तो मेरी अभी लाइफ में ऐसी स्टेज है जो मैंने 4-5 पिक्चरें कर ली है कि मुझे ऐसे कोई बोलता नहीं है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इसने टॉपिक लिया है तो ये करके ही छोड़ेगा। क्योंकि इसके मन में चीज आ गई है, अभी इसे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं टॉपिक की, मतलब यू आर राइट कि मुझे कई, मतलब अगर 30 डेज मैंने शूटिंग की है कौर सिंह की, तो 30 ऑफर्स मेरे पास फिल्म बनाने के लिए आ गए। मतलब मैं शूटिंग कर रहा हूँ, वहाँ नेड़े कार के पास लोग खड़े हुए हैं कि भाई पाजी साइन हो जाओ तुसी ना। साइन करके करूँ क्या मैं? ना स्टोरी का पता, ना हीरो का पता, ना कॉन्सेप्ट का पता, ना प्रोजेक्ट का पता, मैं साइन होके करूँ क्या? तो जब तक वो मेरे दिल से, मन से स्टोरी नहीं निकलती, मैं साइन नहीं होता कहीं। और बस यही है, तो मैं स्लो चलूंगा, लेकिन जब भी चलूंगा प्रॉपरली चलूंगा। अच्छी बात है, बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको कि फिल्म का ऑडियंस बहुत पसंद करे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। सो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? बस जाते जाते तो यही है कि 22 जुलाई को आपको फिल्म देखनी है, और ये एक फैमिली एंटरटेनर है। कई बार ऐसा इंप्रेशन हो जाता है कि एक बॉक्सर के ऊपर बायोपिक है, तो बॉक्सर एक कैरेक्टर है। मतलब अगर आप देखेंगे कि 2 घंटे की फिल्म में, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो लेडीज हैं उनके आंखों से आंसू निकलेगा, और वो नहीं निकला तो मेरा एफर्ट ठीक नहीं है। और डेफिनेटली कोई फौलादी बंदा भी होगा ना, तो वो दिल से इमोशनल होके ही बाहर निकलेगा। तो प्लीज देखना 22 जुलाई, और प्लीज अपने रिव्यूज देना, ताकि पंजाब में सब इस हीरे को पहचान सके कि कौन कौर सिंह जी है और क्या उनका स्ट्रगल रहा है। थैंक यू सो मच। सो मच, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, आपके वो इमोशंस, फीलिंग्स, जो मेहनत लगी है ना आपकी फिल्म में, वो चीज़ झलक रही है। सो थैंक यू सो मच सर बात करने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਬਾਕਸਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ।